ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 14 सितंबर 2023 और यहाँ पे 15 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट लाइव मार्केट में आपको बहुत सारी स्टडी पर्पस चीजें कॉल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। एनालिसिस बिल्कुल सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पस के लिए पोस्ट करता हूँ। तो जो भी एनालिसिस करता हूँ वो आपको सिखाने और समझाने के लिए करता हूँ। मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, आप लोगों को भी समझाता हूँ। आप भी अपनी स्टडी करिए और उस पर बिलीव होता है तो ये आप ट्रेड करें, अदरवाइज किसी के कहने पे ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस 15 सितंबर 2023 वीकेंड फ्राइडे के लिए। और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में एक फॉल आया ऊपर से, आप देख रहे हैं 46,155-50 के आसपास का, और वहां से रिजेक्शन आया शानदार तरीके से 45,800 तक ये नीचे आया। और उसके बाद फिर इसने क्या किया, उसके बाद इसने पूरा दिन काटा बैठ के, पूरा दिन आप देखेंगे तो एक रेंज में फंस गया। रेंज नीचे 45,800, ऊपर का रेंज 46,050 46,000 का बना लेता है ना, यही रेंज बनाया। कल वाला एनालिसिस अगर आपको पता है तो मैंने कहा था कि 46,200 जाते जाते आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है। ये बातें मैंने आपको कल कहा था। आप ध्यान, अगर आप कल वीडियो देखा होगा आपने तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर क्लोजिंग कर गया वो 45,900 के 83 के आसपास है। फिलहाल अभी हम लोग 46,000 के आसपास कह सकते हैं। और ऊपर का जो रेंज बना रखा है वो 46,050-65 के आसपास का एक रेंज बना रखा है। तो आप यहाँ पे समझना है थोड़ी चीजों को। आप यहाँ पे, चलिए मैं इसको हटाता है, यहाँ से हट गया। अब देखिए क्या चीजें यहाँ पे बिलीव, यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा लाइन भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर से, क्योंकि आपको दो लेवल बन सकते हैं सेल साइड में, और वो दो लेवल समझाने के लिए मुझे एक लाइन को ड्रॉ करना होगा प्रॉपर। तो एक लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आप लाइन ड्रॉ करके अब आप चीज समझिए कैसे कैसे ये काम करेगा। अगर ये ऊपर के लेवल यानी कि 46,050, 55, 60, मैं यही कहूंगा 46,050, 55, 60, तो अगर इस एरिया के ऊपर अगर ये निकलता है तभी बाइंग साइड का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जिसका प्राइस 46,075 आप पकड़ के चल सकते हैं कि 46,075 के ऊपर निकलेगा तो ही बाइंग साइड बनता है लेवल। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे, चलिए मैं थोड़ा सा इसको और डीप कर लेता हूँ। जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में आपका पहले 46,150 का एक छोटा वाला टारगेट बनेगा, जो कि आज का हाई प्राइस है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर से अगर ये ब्रेकआउट करता है, ऊपर की साइड में भागता है, तो यहाँ वाला जो एक लेवल लगा हुआ है वो आता है प्राइस 46,300 का। और ये बात मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि 46,300 जाने में इसको दिक्कत है, क्योंकि वो पुराना रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन चला गया तो बढ़िया बात है, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ पर बाइंग बनेगा, 46,075 के ऊपर 46,150 के टारगेट के लिए। अगर इस प्राइस के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया इस प्राइस के ऊपर, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट और बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 46,225 से लेके 46,300 तक का टारगेट देखने को बनेगा। 46,300 तक का एक टारगेट देखने को आपको बन सकता है, ये ध्यान रखना। ये एरिया अभी हमारा पुराना रेजिस्टेंस एरिया है, इसलिए इसके ऊपर जाने में इसको कष्ट हो सकता है। आपको बड़ी तेजी करना है तो 46,500 इस एरिया के ऊपर, ये लाइन हमेशा याद रखिए 46,500, बड़ी तेजी इस प्राइस के ऊपर यानी कि 46,500 के ऊपर देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका अंदर क्या है, 46,225, 46,300 बहुत अच्छा जोड़ लगाया तो 46,400 तक का क्लेम करने की कोशिश करेगा। अगर ये 46,300 के आसपास भी पहुंचता है, आप समझिए अगर ये 46,300 के आसपास पहुंचने लग जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार हो जाना। आप यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 46,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स ऊपर चलना स्टार्ट होगा तो ये कॉल ऑप्शन भी 46,100 वाला प्रॉफिट बना के देगा। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि 46,500 इस लेवल पे हमेशा याद रखिए, जैसे ही पहुंचता है आपको सेल साइड काम करना स्टार्ट कर देना, यहाँ से प्रॉफिट बुक करके सेल साइड में बैठ जाना है। बड़ी तेजी 46,500 के ऊपर सस्टेन करने पे मिलेगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाके कल मान लीजिए किसी कारणवश नीचे आता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, और वो एरिया आता है 45,900। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ तो ये 45,900 के आसपास का आता है। तो पहला सेल लेवल जो एग्जीक्यूशन होता है वो 45,900 के नीचे होता है, ठीक है। 45,900 के नीचे निकलने पर एक सेल साइड का एग्जीक्यूशन होगा, और ये 45,800 के नीचे अगर निकलता है तो आपको फिर बड़ा गिरावट देखने को बन सकता है, क्योंकि 45,800 आज का लो प्राइस था, वहां से इसने बाउंस किया। तो पहला सेलिंग 45,900, और वहां पर टारगेट जो आपको बनेगा वो 45,800 का एक टारगेट बनेगा। याद रखिए
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,800 का एक टारगेट आप ले सकते हैं, और 45,800 के नीचे अगर निकल गया तो फिर से री एंट्री बनेगा 45,700, 45,600 और 45,500 तक के टारगेट के लिए आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। 45,500 अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा, याद रखें। 45,500 के नीचे गिरने पे आपको ज़्यादा गैप नहीं है नीचे में, इसलिए 45,400 से लेकर 300 तक में आपको फिर बाइंग बनती हुई दिखेगी। यानी कि 45,300 से 45,400 का जो एरिया है वो एक बाय जोन कहलाएगा, ठीक है, बाय जोन कहलाएगा। तो 45,500 पे आप एग्जिट हो जाइए अगर आप सेल साइड बैठे हैं तो, और 45,400 300 के आसपास पहुंचता है तो वहां से रिवर्सल पोजीशन बनेगा, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड भी कर सकते हैं। ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो आप जरूर पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है? 45,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में आपको मैंने बताया कहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग बनेगा, लेकिन कंडीशन बदलते देर नहीं लगता और ये हो सकता है कि कल किसी कारणवश गैप अप हो जाए। देखिए मैं जो लिख रहा हूँ जिस कलर से, क्या वो विजिबल हो रहा है आप लोगों को? बताइएगा मुझे। अगर ये गैप अप हो जाता है ऊपर किसी भी कारणवश और ये डायरेक्ट खुल जाता है 46,500, मान लीजिए 500 पॉइंट ऊपर खुल जाता है 46,600, तब तो ऊपर के भाव पे रेजिस्टेंस है। हमेशा याद रखिए कि ऊपर के भाव पे एक रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है, तो 46,600 पे भी आप सेल करेंगे गैप अप में, और 46,500 पे भी पहला अटेम्प्ट सेल का ही बनता है। टारगेट इस कंडीशन में आपके जो बनेंगे वो 46,400 से लेके 46,100 तक के टारगेट बनेगा, जो कि यहाँ पर आता है। इसको तोड़ने के बाद आपको 46,000 से लेके 45,900 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। हालांकि 45,900 आएगा नहीं, आ गया तो वेल एंड गुड। हाँ, कब? जब गैप अप खुलेगा तब। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन आप लेके चले। 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो हुआ। और इन केस अगर ये गैप अप नहीं होके मान लीजिए किसी कारण बस गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया तब, और गैप डाउन होके जैसे ऊपर 500 पॉइंट तो हो सकता है नीचे भी 500 पॉइंट खुल जाए, 45,500 के आसपास खुल सकता है, 45,400 पे खुल सकता है और 45,300 पे भी खुल सकता है गैप डाउन। अगर ये 45,400 से 300 के आसपास में खुलता है ना, तो ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पर आपकी बाइंग बन सकती है। 45,400 से 300, 45,500 पे भी बाय करके चल सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे आपको बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, यानी कि बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर के लिए बनेगा 45,600, 45,700, 45,800। बहुत अच्छा रहा तो 46,000 तक के लेवल को क्लेम करेगा, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस आ रहा है। ये गैप डाउन सिचुएशन में करना है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो आप जरूर कॉल ऑप्शन 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू। अब इसी हिसाब से आप निफ्टी को भी चेक करें, आपको पता चलेगा निफ्टी में कहाँ पे लेवल बन रहा है। और निफ्टी अभी जो सस्टेन कर रहा है, अभी भी ज़्यादा बड़ा दायरा ने ऊपर का हाई 20,170 के आसपास का लगाया है, क्लोजिंग कर गया है कल के हाई के नीचे। सॉरी, कल के हाई के नीचे नहीं बल्कि कल के हाई के जस्ट ऊपर में क्लोज कर रहा है। खैर ये ज़्यादा बढ़िया क्लोजिंग मैं नहीं बोलूँगा, है ना, इसको मैं उतना अच्छा क्लोजिंग नहीं बोलूँ। क्लोजिंग अगर ये ऊपर की साइड में 20,100 के ऊपर करता, ये 20,150 के ऊपर करता तो ज़्यादा बेहतर। 20,100 पे कर रहा है तो 20,150 के ऊपर तो करता तो ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि ऊपर में भी इसके ऊपर भी मूवमेंट जो है तब बनेगा जब ये 20,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, लेकिन फिलहाल अभी ये रेंज में फंस गया, एक बॉक्स में फंस गया है निफ्टी। तो हमें इस बॉक्स के ऊपर की बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है 20,125 के ऊपर, 20,125 के ऊपर। अगर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो 20,125 के ऊपर आपकी बाय की पोजीशन बनेगी, और टारगेट आपको 20,150, 20,175 जो कि लगभग आज का हाई प्राइस है वहां तक जा सकता है। बहुत अच्छा है 20,200 से लेके 20,225। आप याद रखें ये 20,225 और 200 प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो आपको वहां पे जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको आते के साथ एक जरूर प्रॉफिट बुकिंग करना है, उसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 20,150 का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 20,150 मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ, 20,150 का कॉल ऑप्शन। और अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो सेलिंग सबसे पहले हमें करना है। अगर सेल साइड का व्यू रखते हैं आप तो 20,150 के नीचे ही आपको सेल करना। अब सॉरी 20,050 के नीचे, 20,150 में 20,050 के नीचे, इसके नीचे आपको सेल करके चलना।
इसमें आपको डरना नहीं है, सेल करना है। और सेलिंग साइड में जो व्यू बनेगा, पहला टारगेट 20,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वहाँ तक आने का कोशिश करेगा। ये एरिया यहाँ पर ये आने की कोशिश करेगा। इसको तोड़ गया तो आपको फिर 19,975, 19,950 से लेके 19,900 तक के एरिया को क्लेम करेगा। 900 के नीचे फिलहाल नहीं जाएगा। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जो 900 वाला एरिया है ना, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 19,900 के नीचे। ऊपर से आपको अगर पुट ऑप्शन लेना है सेल साइड में, तो पुट ऑप्शन आप 20,100 का भी ले सकते हैं। 20,100 का, चलिए मैं यहाँ पे मैंने 20 लाख लिख दिया, 2 लाख लिख दिया। 20,100 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, या 20,050 का पुट ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का लेवल हुआ। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तब, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? गैप अप कितना होगा? 200 पॉइंट, 250 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे गैप अप चांस लिखता हूँ। अगर ये 200 पॉइंट होता तो ये कहीं ना कहीं 20,200 के 300 के आसपास में ओपन होगा, ठीक है। या फिर नॉर्मली 20,250 के आसपास में, 200-150 पॉइंट अगर ये गैप अप होता है तो। अगर इस दोनों में से किसी भी एक एरिया पर अगर ये गैप अप ही खुलता है तो आपको बिल्कुल सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये दोनों एरिया के आसपास में सेलिंग करना है। टारगेट आपको ऊपर से मिलेगा नीचे 20,225, 20,200, 20,175, 20,150, 20,150। आप यहाँ कहीं आएंगे। खराब हुआ तो इस लेवल को दोबारा क्लेम करेगा, जिसका प्राइस आता है 20,125 से 20,100 तक आ सकता है, 20,100। पुट ऑप्शन लेना है ऊपर से तो 20,200 की स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं और 20,250 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर इनकेस गैप डाउन हो गया तो अगर ये गैप डाउन हो गया और डायरेक्ट नीचे खुलता है इसी तरह से, और ये 19,900 पे खुलता है, ठीक है, या 19,950 पे खुलता है, तो ये दोनों ही एरिया बहुत ही अच्छा बाय जोन है, बहुत अच्छा बाय जोन। 19,900 तो बहुत बढ़िया है। और अगर गलती से भी 19,850 को मिलता है तो और अच्छी बात है, आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 19,975 से 20,150 तक के टारगेट देखने को बनेगा। ऊपर 20,150 नहीं, बल्कि आप क्लोजिंग प्राइस भी समझ सकते हैं, 20,100 के आसपास में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो कॉल ऑप्शन डायरेक्टली 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू था फ्राइडे वीकेंड शुक्रवार के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में बहुत सारे कॉल्स वगैरह स्टडी पर्पस के लिए मिलते हैं और बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत